हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 आपको कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले है सबसेट। ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब है कि हर एलिमेंट ए का कोई सा भी एक एलिमेंट है ए 1 2, उसके सारे के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं सबसेट। यहाँ देखिए 1 2 या 1 2 3 4। इसका मतलब यह है कि 1 2 इसमें भी आ रहा है, किसमें? बी के अंदर। तो इसका मतलब हो गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये होता है आपका सबसेट का साइन, सिंगल होता है। सपोज दूसरा हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 2 3 6 और बी में हमने ले लिया 2 3 7 8। ये अब इसका एक एलिमेंट 2 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 6 नहीं आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया? ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए वो इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ये तो हो गया सबसेट का। फिर है पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। हमें कोई एक ए सेट दे रखा है, 1 2 ही ले लो या 2 3 ले लो, आप कोई सा भी। इसके हमें पावर सेट बनाने। पावर सेट पी ए से डिनोट करते हैं हम। इसके अंदर पहला एलिमेंट होगा 5, दूसरा होगा 2, नेक्स्ट होगा 3 और उसके बाद होगा 2 3 और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो जाए। कितने एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4। अब ये 4 कैसे बनते हैं ये और मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका एक फार्मूला होता है n p a इक्वल टू 2 की पावर n। n का मतलब है कि जितने एलिमेंट है इसके अंदर 2 हैं, तो 2 की पावर 2 ये 4, मतलब एक 5 हो गया, 1 2 3 और एक 5 4। ये 4 एलिमेंट आपके इसके अंदर। ये होता है पावर सेट। ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब है क्वेश्चन नंबर 1। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। पहला पॉइंट है 2 3 4। 2 3 4 यहाँ पर डैश, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 3 और 4 तीनों चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर इस सेट के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सबसेट हो गया। सेकंड, ए बी सी, बी आ रहा है, सी आ रहा है, लेकिन ए नहीं आ रहा, तो इट इज़ नॉट ए सबसेट। थर्ड पॉइंट, x such that x is a student of class 11th of your school dash x such that x student of your school। क्लास 11th के सारे बच्चे स्कूल में तो होंगे ही होंगे, तो ये आ गया आपका सबसेट। ये भी ठीक है। फोर्थ पॉइंट, x such that x is a circle in the plane और x such that x is a circle in the same plane with radius 1। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसमें केवल 1 यूनिट दे रखा है और यहाँ पर प्लेन दे रखा है। प्लेन का मतलब तो सर्किल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे जो दिया है केवल 1 यूनिट दिया है, मतलब 1 यूनिट का। इसको हम लिखेंगे 1 यूनिट।
तो 1 यूनिट के अंदर तो ये आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ नॉट ए सबसेट। फिफ्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्राइंगल का रेक्टेंगल से तो कोई लेना ही है, पहली चीज़ तो 3 साइड्स है, ये 4 साइड्स हो जाती हैं आपकी, तो इट इज़ नॉट ए सबसेट। सिक्स्थ पॉइंट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन और ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहीं पे भी ट्राइंगल के अंदर आ सकता है, इसलिए ये सबसेट हो गया। सेवन्थ पॉइंट आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर तो हमारे होते हैं 2, 4, 6, 8 और ये होते हैं इंटीजर। इंटीजर में तो सारे होते हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या माइनस में भी होते हैं। अब 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं यहाँ पर, 8 भी ले लो आप चाहो तो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए ये सबसेट हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए बी इज नॉट ए सबसेट बी सी ए। भाई ए और बी तो दोनों इसमें आ रहे हैं, तो ये गलत लिखा है इन्होंने, तो इसको हमने लिख दिया फॉल्स। सेकंड, ए ई एक्स इज दैट एक्स इज ए वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये दोनों के दोनों आते हैं, तो इसलिए ट्रू हो गया आपका। थर्ड पार्ट, 1, 2, 3 सबसेट 1, 3, 5। अब इसमें 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन ये 2 नहीं आ रहा। 2 नहीं आ रहा, इसलिए मतलब ये हो गया आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट, सेट ए इज ए सबसेट और ए बी सी, ये तो ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो ये आपका ट्रू हो गया। सेट ए बिलोंग, बिलोंग में सेट नहीं आता कभी भी, जब तक कि कोई एलिमेंट ऐसा ना हो कि सेट के अंदर दिया हो, तो ये फॉल्स हो गया आपका। सिक्स्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये आपके हो गए 2 और 4, ये बना लिया हमने। और 36 के जो भी फैक्टर होते हैं डिविजिबल बाय, तो हो गया एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9, फिर ये आपका 12 और ये फिर 36, 18 भी हो गया एक। तो 2 और 4 दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये सबसेट हो गया, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इक्वल टू, सेट के अंदर है 1, 2, करली ब्रेसेस में है, करली ब्रैकेट्स में आपके आ गया 3, 4, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। पहला पार्ट है, सेट के अंदर है 3, 4 सबसेट ए। अब 3, 4 एक इसका एलिमेंट है, और जब भी सबसेट आता है, जब भी सबसेट आता है उसके अंदर एक करली ब्रैकेट जरूर लगता है अलग से, इस तरह से। लेकिन यहाँ तो एक एलिमेंट को उतार दिया गया है, इसलिए ये आपका हो गया फॉल्स। सेकंड, 3, 4 बिलोंग्स टू ए,
एज इट इज़ कॉपी कर लिया है, सेट भी लगा हुआ है इसके अंदर, ये भी है, एलिमेंट को एलिमेंट के साथ उतार दिया है, तो ये आपका ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि करेक्ट क्या चीज़ है इसकी, एक करली ब्रैकेट, उसके बाद एज इट इज़ एलिमेंट उतार दिया करली ब्रैकेट के अंदर, सबसेट ए, ये आपका हो गया ट्रू। नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है ये। 1 सबसेट ए, 1 तो उतार दिया है, लेकिन करली ब्रैकेट नहीं आने की वजह से ये यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। 1 2 5, 1 2 5 ये आ गया करली ब्रैकेट, सबसेट ए, ये भी ट्रू है क्योंकि इन्होंने अलग से करली ब्रैकेट लगा के कर दिया इसको। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, 1 2 5 तो ठीक है, लेकिन करली ब्रैकेट लगा दिए, बिलोंग में नहीं लगता, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट में 1 2 3, 1 2 3, 3 और 4 तो इसके आ गया, और ये सबसेट लिख रहा है, तो 1 2 3 4 तो एक आना चाहिए, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया ये। उसके बाद है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। 10th 5 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, सबसेट में हमने देखा था, अभी पावर सेट में लगाया था कि 5 उसका एक एलिमेंट होता है, इसलिए ये सबसेट ए हो गया। और 5 कभी भी करली ब्रैकेट्स में नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें फर्स्ट दे रखा है एक सेट, इसके सबसेट्स बनाने, तो पहला तो हो गया आपका नल सेट, और एक हो गया आपका ए। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर 1 2, 2 आ गए आपके। फिर उसके बाद है ए और बी, ए और बी में क्या होगा, एक तो नल सेट हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, और एक ए बी हो गया। इसका भी बताया था आपको, 2 की पावर 2 4 होगा ये। 1 2 3, इसके कितने बनेंगे हम, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, टोटल 8 बनेंगे। 1 2 3 मतलब 3 है, पावर में 3 आ गया, तो 8 एलिमेंट। सबसे पहले तो एक नल सेट हो गया, फिर एक 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, और एक हो गया हमारा 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट, इसके 8 सबसेट बन गए। इसी तरह से नल सेट, नल सेट तो खुद ही होता है, तो इसलिए एक ही एलिमेंट रहेगा, ये नल सेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ए इफ़ ए इज़ ए 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट जिसे हम कहते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 0 हो गए इसके, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर 0 हो गया, तो 1। तो नंबर हाउ मैनी एलिमेंट होंगे वो
एक ही कहलाएगा आंसर इसका ऐसा। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। x such that x belongs to r, r रियल नंबर से -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, x की वैल्यू -4 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी। इसको हम क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन होती थी हमारे पास, ये -∞, ये इन्फिनिटी, इसके बीच के नंबर्स जो भी होते हैं वो इस इंटरवल के अंदर आते हैं। तो जैसे -4 आया है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे कर देते थे, और अगर ये आता है 6, सपोज यहाँ पर है -4, यहाँ है 6, तो हम इसको डार्क से डिनोट करते हैं। लेकिन इसको हम लिखते कैसे ओपन इंटरवल के अंदर, वो एक सिंपल सा मेथड है। जब भी लेस देन आएगा तो आपका ये -4 ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ओपन इंटरवल, और यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल टू में ये क्लोज्ड, ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ओपन इंटरवल आ गया यहाँ पर, यहाँ क्लोज आ गया। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, -12 लेस देन x लेस देन 10, यहाँ पर आपको दोनों के दोनों लेस देन है, मतलब ओपन इंटरवल चल रहे हैं, तो यहाँ -12 और यहाँ -10, ये इसके आंसर्स हैं। थर्ड देखिए, 0 इज लेस देन x लेस देन 7, 0 क्योंकि क्लोज है, ये साइन आ गया, ओपन है, ये साइन आ गया। फोर्थ में x इज दैट x बिलोंग्स टू r, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब x 3 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब दोनों ही आएंगे इसके अंदर। तो यहाँ ले लिया हमने 3, 4 और दोनों में क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, ये क्लोज इंटरवल के आ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये दोनों इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ओपन का मतलब होता है ये इंक्लूड नहीं होता है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस चीज़ को हम इसकी फॉर्म में लिखना है, जो हम ये चीज़ अभी इसकी फॉर्म में लिख रहे थे, अब इसको रिवर्स करना है। तो इसका आंसर के लिए हम क्या लिखेंगे, हम कुछ नहीं करना है, x इज दैट x बिलोंग्स टू r, तो ये लिखना ही लिखना है क्योंकि ये दोनों इंटरवल ओपन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -3 लेस देन x लेस देन 0, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट वाला ये बिलोंग्स टू है, x इज दैट x बिलोंग्स टू r, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 6 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू या 12, क्योंकि ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं तो 6 के साथ ये दोनों साइन आ जाएंगे। इस केस में x इज दैट x बिलोंग्स टू r, 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। फिर है इसका फोर्थ पार्ट, x इज दैट x बिलोंग्स टू r, -23 लेस देन x लेस देन 5, क्योंकि ये 5 ओपन है और 23 में क्लोज है, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू डाल दिया। ये आपके दो क्वेश्चन हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स,
और सेकंड है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। यूनिवर्सल में वो चीज़ होती है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाए। अब ट्राइंगल्स है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। उसके अंदर राइट ट्राइंगल भी आ जाता है, आइसोसेलेस भी आ जाता है और सबको आ जाता है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, तो इसको हम लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है द गिवन द सेट ए 1 3 5 2 4 6 बी है और 0 2 4 6 8 है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए एंड बी। ये तीनों के तीनों चीज़ें, तीनों सेट, इनमें से किस में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट में से सब में आती हो। पहला देख लेते हैं कोशिश करके। देखिए 0 1 2 3 4 5 6, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए 6 और 8, तो अभी एक एलिमेंट खाली रह गया है, इसका एक पार्ट, इसलिए ये क्रॉस हो गया। सेकंड तो नल सेट ही दे रखा है, तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट ही है, खाली सेट ही बता रहा है ये। फिर थर्ड पे आइए, 0 1 2 3 4 5 6 ये पूरे आ गए, 8 9 10। सी में 6 8 तक ही है, यहाँ हमने 10 और ज़्यादा दे दिए, तो ये आपका ये वाला पार्ट जो है वो करेक्ट हो गया। फोर्थ वाले पार्ट में देखिए 1 2 3, अब इसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं आ रहा 0, तो इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो ये थर्ड पार्ट जो है इसका एक ये आंसर हो गया इसका। ये आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 करा दी है। नेक्स्ट वीडियो में 1.4 कराऊंगा मैं आपको।